दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट को देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका है और अब इस लिस्ट में यूएई की भी पहली बार एंट्री हो चुकी है और इस लिस्ट में टॉप 10 में यूएई भी शामिल हो चुका है और सेकंड पायदान पर है चीन। आपको जानकर काफी ज्यादा शॉकिंग महसूस होगा कि भारत टॉप 10 में जगह बना ही नहीं पाया। तो हमारा रैंक क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज देखे जाते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए, और मैं अपनी राय भी बताऊंगा कि क्या ये लिस्ट में भारत को जो रैंक मिला है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, छोटी होगी इसलिए प्लीज एंड तक देखिएगा। सो फर्स्ट रैंक पर है अमेरिका, सेकंड पर है चीन, तीसरे पर है रूस, फोर्थ रैंक जर्मनी का आता है। अब यूके का रैंक 5वां आ चुका है। इसके बाद अब 6th रैंक पर साउथ कोरिया आ चुका है, 7th रैंक पर फ्रांस आ गया है, 8th पर जापान, 9th पर सऊदी अरेबिया और अब 10th पर यूएई पहली बार आ चुका है। लेकिन आपको जानकर शौक होगा कि भारत का रैंक यहाँ पर 12 है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दुनिया भर में बढ़ते रुतबे और सैन्य शक्ति के कारण भारत को 12वें पायदान पर रखा गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान को तो शामिल ही नहीं किया गया, उनको तो आसपास भी भटकने नहीं दिया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह तक नहीं बना पाए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये तय होती है लिस्ट और भारत का रैंक कैसे जस्टिफाइड है भी कि नहीं है। ये 87 शक्तिशाली देशों की लिस्ट बनाने के लिए 3 मामलों को सबसे पहले तो देखा जाता है। सबसे पहला कि उस देश में कारोबार का मामला कैसा है, कितना इजी है यहाँ पर बिजनेस करना। सेकंड देखी जाती है इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है और थर्ड पे देखा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है उस देश में। ये सब के आधार पर ही 87 शक्तिशाली देशों की लिस्ट तैयार होती है। अब इसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए आगे तो इतने सारे पहलू हैं कि आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई, भारत को जो रैंक मिला है 12th स्पॉट, ये सरासर जस्टिफाइड ही है एक तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें डिटेल्स क्या क्या देखी जाती है। सबसे पहले तो देखा जाता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है और वहाँ का मार्केट कैसा है, महिलाओं और पुरुष की आय में कितनी बराबरी है, नौकरी करने के लिए कैसा माहौल है उस देश में, फिर वहाँ मानव अधिकारियों की कितनी रक्षा की जाती है, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम उस देश में कैसा है, लोग कितने स्किल्ड है वहाँ पर, बिजनेस करने के लिए कितना बेहतर माहौल है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी पड़ती है उस देश में, कितना सुरक्षित ये देश है और कितना समृद्ध ये देश है। साथ ही में ये भी देख लिया जाता है कि इनको विरासत में क्या मिला है, जैसे कि समंदर, कितनी तट रेखा इनके पास है, वहाँ का खाना कैसा है, मौसम कितना सुहाना है और कितना करप्शन से दूर है ये देश। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये जितने भी टॉप 10 कंट्रीज थे ये सारे डेवलप कंट्रीज थे और भारत का रैंक भी काफी क्लोज है इन डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में। तो काफी अच्छी बात है ये भारत के लिए भी कि हम इतनी तेजी से अब डेवलप कर रहे हैं। खैर, हमारे देश में तेजी से इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, लोगों को भी सुधरना चाहिए यहाँ पर सफाई के मामले में, देश को साफ सुथरा रखने के लिए। और वी होप कि अगले साल जब ये लिस्ट तैयार हो, भारत भी इस टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो जाए। और अगर आपकी भी यही राय है तो कमेंट्स में प्लीज जय श्री राम लिखना तो बनता ही है।